हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। इसके पहले वीडियो में मैंने बैक्टीरियल कंजुगेशन के बारे में बताया है। सो बैक्टीरियल जेनेटिक्स का जो है ये सेकंड टॉपिक है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है ये हम देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को कहा गया है कि ये हॉराइजॉन्टल जीन ट्रांसफर मैकेनिज्म है, मतलब जीन का ट्रांसफर होना, इसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेड ग्रिफिथ इन 1928। फ्रेड ग्रिफिथ के द्वारा जो है डिस्कवर किया गया था इन 1928 में। और डेफिनेशन क्या कहता है? ट्रांसफॉर्मेशन इज द अपटेक ऑफ डीएनए, नेकेड डीएनए मॉलिक्यूल और फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट बाय अ सेल। मतलब क्या होता है कि एक बैक्टीरिया होगा, उसके सेल से ये नेकेड मॉलिक्यूल जो है डीएनए का वो रिलीज होता है लाइसिस के थ्रू, जो क्या होगा सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। और दूसरा बैक्टीरिया जो है एज अ रेसिपिएंट वो क्या करता है, उस डीएनए मॉलिक्यूल को रिसीव करता है। मतलब जो डीएनए मॉलिक्यूल को लाइसिस के थ्रू बाहर भेज रहा है वो कहलाएगा डोनर, और जो बैक्टीरिया उसको रिसीव करेगा उसको कहेंगे रेसिपिएंट। अब जो रिसीवर है या रेसिपिएंट है उनका क्रोमोसोम में ये डोनर का डीएनए मॉलिक्यूल शामिल होता है, और रिकॉम्बिनेशन के थ्रू जो है इस रिसिपिएंट के क्रोमोसोम में इनका मॉलिक्यूल भी जो है डीएनए मॉलिक्यूल वो इंटैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। सो यही है ट्रांसफॉर्मेशन, जो डोनर टू रेसिपिएंट में उनका जीन या ये डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए का फ्रेगमेंट जो है ये ट्रांसफर किया जाता है। अब कहा गया है कि द एबिलिटी ऑफ रेसिपिएंट बैक्टीरियम टू टेक अप डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इज नोन एज कंपिटेंस। कंपिटेंस का मतलब है कि जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया है जब वो डीएनए मॉलिक्यूल को रिसीव करता है तब वो ट्रांसफॉर्म्ड कहलाता है। मतलब उनमें जो है उनका अपना क्रोमोसोम में दूसरे का जो डोनर होगा उनका डीएनए मॉलिक्यूल शामिल होता है और वो जो है ट्रांसफॉर्म्ड कहलाते हैं। और वही जो एबिलिटी होगा उस रेसिपिएंट के पास जिससे वो ये सारा काम करेगा उसको कहेंगे कंपिटेंस। मतलब वो कंपिटेंट है उस डोनर के डीएनए मॉलिक्यूल के लिए। कंपिटेंस इज एन इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये कंपिटेंट जो है ये इनहेरिटेबल कैरेक्टर होता है, उनके पास ये पहले से प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पर आप देखो ये एक डेड बैक्टीरियल सेल है और ये लाइव बैक्टीरियल सेल है। इनके पास ये क्रोमोसोमल मटेरियल होगा, इनका डीएनए मॉलिक्यूल होगा, और ये जो कि डेड हो चुके हैं तो ये लाइसिस के थ्रू इनका जो सेल होगा वो लाइसिस के थ्रू अपना जो सारा डीएनए मॉलिक्यूल होगा, ये सारा जो इनका कंटेंट है ये बाहर निकलता है। ये डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ सराउंडिंग में एनवायरनमेंट में जो है ये प्रेजेंट होता है, जिससे दूसरा जो बैक्टीरिया होगा वो एज अ रेसिपिएंट इस डीएनए फ्रेगमेंट को रिसीव करता है और अपने आप में इस तरीके से ये बियर करता है, और इसको कहेंगे ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ट्रांसफॉर्मेशन में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये नेचुरली भी होता है आर्टिफिशियल भी होता है, बट नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन जो है बहुत रेयर होता है। ये दोनों बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी। सो हम एक एक करके देखेंगे। जैसे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, बेसिलस सबटाइलिस, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। पहले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का देखते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बिकम्स कॉम्पिटेंट ड्यूरिंग द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज। इनका जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज है, जब इनका जो है सेल डिवाइड करने लगता है, डबलिंग इन नंबर होने लगता है, तब ये कॉम्पिटेंट होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया सेल बाइंड टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट. The uptake of DNA into the cytoplasm is random and any portion of the donors may be entered. कहा गया है कि जब इनका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेस होता है तब ये कॉम्पिटेंट होते हैं, और तब क्या करते हैं ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ बाइंड करते हैं। जो भी डोनर होगा, डोनर का जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा उनके साथ ये क्या करेंगे, बाइंडिंग करेंगे। बट इन दिस केस क्या होता है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में से सिंगल स्ट्रैंड ही जो है इनके साइटोप्लाज्म में एंटर करता है, बाकी बचा एक जो स्ट्रैंड होता है वो अपने आप ही हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है, मतलब डिग्रेड करवा दिया जाता है। यहाँ पर एक बात और कही गई है कि इनका जो ये अपटेक है डीएनए का ये रैंडम होता है, कहीं से भी किसी भी पोर्शन का जो है इनके बॉडी में जो है एंटर कर सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर कहा गया है कि एक स्ट्रैंड को हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है। बट कैसे? जो एंजाइम होते हैं एक्सोन्यूक्लियेज ऐसे एंजाइम होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड को क्लीव करते हैं और डिग्रेड करवा देते हैं। उस स्ट्रैंड को एक्सोन्यूक्लियस के हेल्प से डिग्रेड करवा दिया जाता है, और बाकी जो एक स्ट्रैंड बचता है वो उस रेसिपिएंट के सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर करता है। अब हम ग्राम नेगेटिव में देखते हैं, उनका थोड़ा अलग होता है। कैसे होता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनके केस में डीएनए का अपटेक जो है ये फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेजोम्स।
ट्रांसफॉर्मेजोम का मतलब है कि ये जो डीएनए अपटेक इनका जो है होगा, उनमें एक स्ट्रक्चर को बनाया जाता है जो स्मॉल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जिसको कहेंगे ट्रांसफॉर्मेजोम। ट्रांसफॉर्मेजोम जो है ये आउटसाइड ऑफ द सेल प्रोट्रूड करता है। ठीक है, सो अभी क्या होगा कि जैसे कि पॉजिटिव के केस में, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे उनके केस में ये सारा डीएनए अपटेक जो है रैंडम था, कहीं से भी जो है किसी भी पोर्शन का एंटर हो सकता था उनके बॉडी में। बट इनके केस में रैंडम नहीं होता है। इनके केस में सिर्फ और सिर्फ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में ये सारा काम होता है, ट्रांसफॉर्मेशन करवाया जाता है। डीएनए फ्रॉम ओनली क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कैन एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, और एक चीज कही गई है कि इन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा डीएनए अपटेक रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफाइड सीक्वेंस टर्म्ड एज अपटेक सीक्वेंस। सो इनके पास एक स्पेसिफाइड सीक्वेंस होना चाहिए। ये 11 बेस पेयर सीक्वेंस है जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में रिपीटेडली देखने को मिलता है, और ये स्पेसिफाइड सीक्वेंस को कहा जाएगा अपटेक सीक्वेंस। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अपने आसपास के स्पीसीज में यही ढूंढते हैं कि कहाँ पर ये अपटेक सीक्वेंस है। अपटेक सीक्वेंस अगर प्रेजेंट है तभी ट्रांसफॉर्मेशन हो पाता है। डीएनए मस्ट हैव दिस सीक्वेंस टू बी बाउंड बाय अ कॉम्पिटेंट सेल। कॉम्पिटेंट सेल के साथ ये सीक्वेंस बाउंड होना चाहिए, तभी जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो पाता है। Thus, Haemophilus influenza take up preferentially DNA of their own species by recognizing uptake sequence. So, इनके केस में इसीलिए closely related या own species के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज करते हैं उस अपटेक सीक्वेंस को कि कहाँ पर ये प्रेजेंट है। ठीक है, बट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये सारा कुछ होता नहीं है, वहाँ पर जो है ऐसा कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं होता है। सो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये अपने स्पीसीज के साथ भी या फॉरेन डीएनए के साथ, फॉरेन स्पीसीज के साथ भी जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने स्पीसीज वाइज तो देख ही लिया है। अब हम प्रोसेस देखते हैं कि क्या प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का। पहले क्या होता है कि नेचुरली कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया एक्टिवली पुल डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट इनटू देयर सेल्स। कहा गया है कि पहले जो डीएनए मॉलिक्यूल होगा या जो फ्रेगमेंट होगा वो बाहर भेजा जाता है, उस बैक्टीरिया के द्वारा जो है एनवायरनमेंट में उसको रिलीज किया जाता है। डीएनए कैन नेचुरली रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट व्हेन बैक्टीरिया सेल्स डाई एंड सब्सिक्वेंट लाइसिस। तो मैंने कहा था अगर वो बैक्टीरिया जो है डेड बैक्टीरिया है, मर चुका है, तो वो सेल लाइसिस के थ्रू क्या करवाएगा, अपना जो मटेरियल है सारा डीएनए का जो मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल, वो बाहर भेजता है, बाहर लाइसिस के थ्रू निकाल देता है। सो क्या होता है सेकेंड में, वंस द फ्री डीएनए कम्स इनटू द कॉन्टेक्ट विथ कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटर्स इनटू द सेल। जब ऐसा कुछ हो जाता है तब दूसरा बैक्टीरिया क्या करता है, कॉम्पिटेंट वाला जो बैक्टीरिया होता है वो उस डीएनए को रिसीव करना चाहता है। जैसे कि लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है इस बैक्टीरिया से रिलीज हुआ है थ्रू सेल लाइसिस। सो उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो लीनियर फॉर्म में है उसको क्या करवाता है, वो जो रिसिपिएंट सेल है वो अपने आप में एंटर करने का जो है अलाउ करता है। वन स्ट्रैंड इज ट्रांसलोकेटेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म विथ इट्स 3' and leading, while the other strand not translocated is degraded at membrane surface by exonuclease। So मैंने कहा था क्या होता है जब ये जो डोनर होगा वो सेल लाइसिस के थ्रू अपना जेनेटिक मटेरियल बाहर भेजता है, वही जो रिसिपिएंट है उसको वो रिसीव करना चाहता है, तब क्या होता है कि 3' एंड जो है एक स्ट्रैंड डीएनए का, एक स्ट्रैंड का जो 3' एंड है उसको वो रिसीव करता है, दूसरा एंड अपने आप ही डिग्रेड हो जाता है। कैसे डिग्रेड होगा, मैंने कहा था एक्सोन्यूक्लियस के हेल्प से डिग्रेड करवा दिया जाता है। बट क्यों, ऐसा क्यों डिग्रेड करवा दिया जाता है ये हम देखेंगे। पहले एक्सोन्यूक्लियस के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है, ये एंजाइम है जो क्लीविंग का काम करता है। जो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं उनका जो है ये क्लीव करता है, उनको ये तोड़ता है, जिससे क्या हो कि वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो है एंड हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं क्यों उसको डिग्रेड करवा दिया जाता है एक स्ट्रैंड को। यहाँ पर कहा गया है सिंगल स्ट्रैंड जो वो होता है, जैसे कि एक्सोजीनोट। एक्सोजीनोट का मतलब है कि उस डोनर का जो जेनेटिक डीएनए है एक्सोजीनोट, सो वो जो सिंगल स्ट्रैंड में जो एक्सोजीनोट प्रेजेंट होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, वो अनस्टेबल होते हैं और उसको डिग्रेड करवा दिया जाता है, उसको रिसीव नहीं कर सकते हैं, वो डिग्रेड करवा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं। और थर्ड नंबर में क्या होता है, द ट्रांसलोकेटेड स्ट्रैंड इंटीग्रेट्स विथ क्रोमोसोम बाय होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। सो जो स्ट्रैंड अब वो रिसीव करता है, उनके जो रिसिपिएंट का जो साइटोप्लाज्म है उनके पास जो नंबर 1 स्ट्रैंड जो है जो एंटर करता है, उनमें होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता है। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या था कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, सिमिलर या आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल का जो है रिकॉम्बिनेशन होता है। रिसिपिएंट सेल दैट अंडरगो दिस प्रोसेस एंड एक्वायर अ न्यू फिनोटाइप, एज अ रिजल्ट दे आर सेड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड।
ठीक है। सो इस तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है। सो मैं डायग्राम आपको समझाती हूँ। सिंपल डायग्राम मैंने आपको पहले ही दिखाया है। अब हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं ये कैसे होता है। एक स्पीसीज़ है न्यूमोकोक्कल, उनका जो सेल है, उनके सेल में ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होता है ये आप देखो। पहले क्या होता है, इनके ये सेल में ये कैप्सूल है, ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर साइटोजोल मिलेगा। सो यहाँ पर इनके पास ये सेक्स पिलस बनता है। हम लोगों ने जब बैक्टीरियल कंजुगेशन के बारे में पढ़ा था इसके पहले वीडियो में, तब सेक्स पिलस क्या है मैंने अच्छे से समझाया है। सेक्स पिलस वही है, एक ये चैनल होता है, टाइफोइड सिक्रेशन सिस्टम होता है, ये एक एज अ चैनल एक्ट करता है जिसके थ्रू ये डीएनए का जो मटेरियल है, फ्रेगमेंट है, वो अंदर आएगा साइटोजोल में। सराउंडिंग में हम जानते हैं जो डोनर बैक्टीरिया है, जो डेड बैक्टीरिया है, उसने क्या किया है, अपना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो लीनियर फॉर्म में था वो इस तरीके से फ्री किया है, इस तरीके से रिलीज किया है। अब ये फ्री फॉर्म में है एनवायरनमेंट में, ठीक है। सो ये जो न्यूमोकोक्कल सेल है ये पहले तो ये पाइलस फॉर्म करता है। इसके हेल्प से क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इस तरीके से अंदर आना चाहता है। अब इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ये सारा क्या है मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर देखिए ये END एंड ए है। एंड ए आगे जाके क्या करता है, क्लीव करने में हेल्प करता है, डिग्रेड करने में जो है हेल्प करता है। क्लीव या डिग्रेड आप बोलो, ये जो है डिग्रेड करने में हेल्प करता है। देखिए मैकेनिज्म जो है ट्रांसफॉर्मेशन का न्यूमोकोक्कल सेल में, ये एनवायरनमेंट का जो है सिग्नल यहाँ से ट्रिगर होता है, जिससे क्या होता है कि नेचुरल कॉम्पिटेंट जो है न्यूमोकोक्कल सेल ये इसको रिसीव करना चाहता है, इस डीएनए को। जब कॉम्पिटेंट सेल जो है इसको कैच करेगा, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कैप्चर करेगा, तब क्या होता है, एक लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन पाइलस फॉर्म होता है, ठीक है। आफ्टर कैप्चर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज पास्ड टू द डीएनए रिसेप्टर। यहाँ पर जब ये कैप्चर करेगा इस डीएनए को, तब क्या होता है, एक कोम EA जो एज अ डीएनए रिसेप्टर एक्ट करता है, वो इसको रिसीव करता है, ये रिसेप्टर इसको रिसीव करता है, ठीक है। बिफोर ट्रांसफर टू द एंड ए न्यूक्लियस, तो कहा गया है यहाँ पर आप देखो ये एंड ए जो है यही क्या करता है, डिग्रेडेशन में हेल्प करता है। यहाँ पर डिग्रेड करवाता है उस वन स्ट्रैंड को, क्योंकि हम जानते हैं सेल का जो रेसिपिएंट सेल है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड को अपने साइटोजोल में आने देता है, दूसरा स्ट्रैंड को डिग्रेड करवा दिया जाता है। सो यहाँ पर एंड ए क्या करवाएगा, डिग्रेडेशन करवाएगा, ठीक है। और रिजल्टिंग क्या होता है कि SS डीएनए जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो ट्रांसफर किया जाता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन वाया कोम EC पोर। यहाँ पर आप देखो कोम EC जो है एज अ पोर, यहाँ से क्या होगा कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए अंदर आएगा, क्योंकि इसके और एक स्ट्रैंड को तो एंड ए ने डिग्रेड कर दिया है। सो यहाँ पर ये कोम EC एज अ पोर, इस पोर से क्या होगा कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए अंदर आएगा साइटोजोल में। आफ्टर इंटरनलाइजेशन SS डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज कोटेड विथ SSBB। ये SSBB क्या है, इसको ये सिंगल स्ट्रैंड को डिग्रेड होने से रोकता है, प्रोटेक्ट द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रॉम न्यूक्लियस। सो इतनी बातें हमने पढ़ ली है अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो हमें जानना होता है। सो यहाँ पर कहा गया है जो एक्सोजीनोट है, मतलब जो डोनर का डीएनए होगा, उनमें अगर एंडोजीनोट जो रेसिपिएंट का डीएनए है उनका एलील अगर प्रेजेंट है, मतलब डोनर के डीएनए में रिसिपिएंट का डीएनए का एलील अगर प्रेजेंट है, तब क्या होता है, जो रिकॉम्बिनेंट डबल हेलिक्स होता है जिसमें वन और मोर मिसमैच बेस पेयर प्रेजेंट होता है। मिसमैच बेस पेयर का मतलब है कि पेयरिंग जो है बेस पेयर का, जैसे कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये सारा जो है उन बेस पेयर में मिसमैच हो जाता है। मतलब क्या होगा कि वो डैमेज हो जाएगा, उस डीएनए को डैमेज डीएनए कहेंगे, ठीक है। तब उसको रिपेयर करवाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है जब ऐसा कुछ केस हो तब उस डीएनए को हम कहेंगे हेटेरोडुप्लेक्स। हेटेरोडुप्लेक्स का मतलब है कि ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिनके पास दो स्ट्रैंड अपना डिफरेंट ओरिजिन होता है। दिस मिसमैच आर रिपेयर बाय डीएनए रिपेयर एंजाइम। सो उस मिसमैच को डीएनए रिपेयर एंजाइम के हेल्प से रिपेयर करवाया जाता है। जैसे कि क्या होता है, वो पहले वो एंजाइम के हेल्प से उस डीएनए में स्कैनिंग होती है, फिर रिपेयर करवाया जाता है, उस बेस पेयर को हटाया जाता है, देन न्यू बेस पेयर लगवाया जाता है। सो यहाँ पर वही बातें कही गई है। इफ़ द रीजन इज रेप्लिकेटेड बिफोर इट इज़ रिपेयर, अगर रिपेयर होने से पहले वो रीजन रेप्लिकेट हो गया तो क्या होता है, वन ऑफ द टू डॉटर क्रोमोसोम विल बी रिकॉम्बिनेंट एंड अदर विल बी आइडेंटिकल टू द रेसिपिएंट। सो एक जो क्रोमोसोम होगा वो रिकॉम्बिनेंट होगा और दूसरा जो क्रोमोसोम होगा वो रेसिपिएंट के जैसा ही होगा, आइडेंटिकल होगा। सो यही था अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।